अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं रहनुमा और मैं हूं रिजवान बासित। आज हम गार्डन हेडक्वार्टर में मौजूद हैं जहां पर यूनिट है K9 यूनिट, जहां पर बीडी स्क्वाड जो है वो अपने डॉग्स को इस्तेमाल करता है, यानी कि बम डिस्पोजल स्क्वाड के इस्तेमाल में जो डॉग्स हैं, जो कुत्ते हैं, वो किस नस्ल के हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे ट्रेन किया जाता है, ये तमाम बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम बात करते हैं जो यहाँ के रूहें रवां हैं, हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर ये जो डॉग्स हैं वो किस तरह काम कर रहे हैं और किस तरह आप लोग ट्रेन करते हैं। तो आइए। तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब नूर आलम साहब के साथ, जो कि यहाँ पर ट्रेनर हैं, और इनके साथ ही तशरीफ़ फरमाएँ जनाब सैयद रिजवान अहमद साहब, जो कि यहाँ पर कस्टोडियन कह लें, आप सब इंस्पेक्टर हैं सैयद रिजवान अहमद साहब, जो कि इनकी निगरानी में ये तमाम लोग चीज़ों को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये किस तरह से ट्रेन करते हैं और क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं। नूर आलम साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? नूर आलम साहब बताइएगा कि ये K9 यूनिट का जो की बुनियाद है यहाँ पर कब रखी गई और कब से ये काम कर रहा है? ये सर 2010 से इस्टेब्लिश हुआ है हमारा, और 2010 से हमने जो है ना इसकी मकसद की शुरुआत की है। ये हमने अनट्रेन डॉग लिए थे और उन्हें जो है ना हमने एक्सप्लोजिव और बेसिक ओबीडियंस की ट्रेनिंग देकर बरकरार लाए। ठीक है, तो ये जो डॉग्स हैं आपने ये इंपोर्ट किए हैं या आपने यहीं कहीं से तरबियत याफ्ता भी आपने लिए हैं या इन्हें तरबियत यहाँ फराहम करते हैं? सर ये हमने इंपोर्ट कराए थे उस वक़्त बाहर से, मकसद के जो ब्रीड होती है ना जी, अच्छी ब्रीड में इंपोर्ट कराए थे। तो उस वक़्त इनकी मैक्सिमम उम्र थी 6 से 7 माह। ठीक है, फिर हम इनके साथ साथ ख़ुद भी सीखते रहे। हमारे उस्ताद भी बाहर मुल्क से भी आए थे, आर्मी से भी उस्ताद हमारे आए थे। ठीक है, तो हम जैसे जैसे हम परवान चढ़ते रहे, इस तरह इनको भी हमने ट्रेनिंग दी। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 2010 से इस मकाम पर पहुंच चुके कि हमें ख़ुद अपने आप पर फ़ख्र होता है कि हम अनट्रेन डॉग को भी हम उसी मयार के हिसाब से, बाहर के मयार के हिसाब से हम ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2010 में इसका क़याम अमल में आया और उसके बाद जो है फिर आपने यहाँ पे ट्रेनिंग का सिलसिला जो शुरू किया। ब्रीडिंग भी करते हैं यहाँ पे, ब्रीड भी करते हैं आप लोग, या ट्रेन करने के लिए कोई मखसूस उम्र तो नहीं होती उसकी कि आप वहाँ से इस उम्र के जो हैं डॉग्स को आप लेकर आते हैं और फिर उसको तरबियत देते हैं, या उसकी पैदाइश के बाद से ही यहाँ भी ट्रेनिंग उसको फराहम करते हैं? सर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, तो हमारी कोशिश थी, पहले हमारे पास फीमेल की ब्रीडिंग का सिलसिला नहीं था। ठीक है, तो दौरान सर्विस से हमने ये फ़ैसला हमारे अफसरान ने लिया कि भाई अभी हम इस जदीद दौर में इसकी ज़रूरत हर वक्त पड़ती है। तो हमने क्या उसके काम, ब्रीडिंग का काम भी अमल में लाया और हमने फ़ीमेल भी अरेंज करवाई। तो माशाल्लाह से अभी हम अपनी जो है ना ब्रीडिंग करवा रहे। तो हमारे पास 30 से 40 पपीज़ मकसद ब्रीडिंग होके उन्हें हमने ट्रेनिंग पर, तो तक ट्रेनिंग के दौरान इनकी मैक्सिमम उम्र 6 माह की होनी चाहिए। जैसे 6 माह के होते तो हम इनकी ओबीडियंस स्टार्ट करके ट्रेनिंग पर फॉलो कर देते। जो ये डॉग्स हैं किस उम्र तक ये ज़िंदा रहते हैं और परफॉर्म अच्छा करते हैं ये? सर इनकी मैक्सिमम उम्र होती है 10 से 14 साल। 10 से 14 वर्किंग डॉग जो होते हैं जिसमें हम काम के लिए मकसद इस्तेमाल कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं ये, तो वो मैक्सिमम 5 से 7 साल तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये हर इदारे का अपना एक प्रोसीजर है, तो वो इसे एवरेज करके एक्सपायर कर देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी अगर एवरेज भी हो जाते हैं ना, तो हम उनकी देखभाल करते रहते हैं, क्योंकि ये हमारे एक साथी और दोस्त की तरह रह रहे होते हैं हमारे साथ। ठीक है, वो एक उनसियत हो जाती है, उनसियत हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है। जब तक उनकी ज़िंदगी अल्लाह ने दी हुई, तो हम उनकी देखभाल हमारे साथ मकसद करते रहते हैं। अब ये कि फिर थोड़े बहुत जैसे कह सकते हैं कि हम थोड़ा कम परफॉर्म करते होंगे, क्योंकि ज़ाहिर तरबियत याफ्ता तो होते हैं, उम्र की वजह से अगर उनमें कोई कमी वाक़ई हो भी जाती है तो वो ये आगे परफॉर्म थोड़ा बहुत तो करते ही होंगे। जी जी, ट्रेन तो माशाल्लाह होते हैं ना, ये हार्ड वर्क हम नहीं ले सकते उनसे, हार्ड वर्क नहीं ले सकते। बेसिकली सही जुमला ये है कि हम हार्ड वर्क नहीं ले सकते। सैयद रिजवान अहमद साहब की तरफ हम बढ़ेंगे, हम उनसे भी जानेंगे। रिजवान अहमद साहब कैसे हैं आप, खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। सर कितने अरसे से आप यहाँ पर अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मसरूफ़ हैं, और यहाँ पर मज़ीद जो ये डॉग्स हैं
ये किस नस्ल के हैं, इस हवाले से भी बताइएगा। यहाँ पर जो हूँ वो 1 साल का अरसा हो गया है मुझे यहाँ इंचार्ज लगे हुए, और इस 1 साल के अरसे में मेरे पास 3 ब्रीड हैं। बेल्जियम शेफर्ड है, अपना रॉडवेलर है, जर्मन शेफर्ड है, और जो काम करने के हवाले से हैं वो लैब्राडॉग हैं जो वर्किंग करता हूँ। अच्छा, इनकी खुसूसियात ये हैं कि लैब्रा जो है वो फ्रेंडली होता है और वो आराम से उसको हम ट्रेंड कर लेते हैं, और बीएम भी इसी तरह से एक्टिव होता है, उसको हम आराम से ट्रेंड कर लेते हैं। बाकी जो दूसरे डॉग्स हैं हमारे पास, जर्मन और ये, उनको थोड़ा टाइम लग जाता है, फिर उनके मकासद भी दूसरे हो जाते हैं। किसी को हम अटैकिंग पे लगा दे देते हैं, किसी से हम दूसरे काम ले रहे होते हैं। और ट्रेंड हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छे हैंडलर्स हैं, सारे क्वालिफाइड हैं, तो ड्यूटी करने में भी हमें कोई मसला नहीं होता है। जितने भी जहाँ से भी हमें कॉल आती है वो हम करते हैं, पूरे सिंध जाते हैं। डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले से जो भी सर्चिंग होती है वो आप ही प्रोवाइड करते हैं? जी जी जी, बम डिस्पोजल के साथ K9 जब ज़रूरत होती है तो हम लोग जाते हैं, पूरे सिंध को कवर करते हैं, पूरे कराची को कवर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान की तरफ से हमें बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन ऐसी मिली हुई है कि कहीं भी कोई चीज़ मिस नहीं होती है, और सारी निगरानी हमारे अफसरान ख़ुद कर रहे होते हैं। हमारे एसएसपी साहब हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, हमारे एडिशनल आईजी साहब हैं, उनकी भी ख़ास तौर पे तवज्जो रहती है कि इस यूनिट को मज़ीद बढ़ाया जाए, फ़ाल किया जाए, और इसके अंदर अच्छी ब्रीड रखें, इनकी ब्रीडिंग कराएं हम। और अभी कुछ थोड़ा सा हमारे साथ मसला ये है कि यहाँ जगह थोड़ी कम है, तो इस सिलसिले में हमारा एक नया K9 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है बल्दिया सईदाबाद में, तो उसमें भी 2-3 माह में इंशाल्लाह हम वहाँ शिफ्ट करेंगे तो हम अपने मज़ीद कारकर्दगी को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ, स्पेस मिल जाएगा आपको। डॉग को नहलाना धुलाना, इनका खाने का, इनका फीडिंग का, इनका बीमारी का, सब ये खुद। ठीक है, तो इंजेक्शंस वगैरह भी इन्हें लगते होंगे ज़ाहिर? जी, वैक्सीन होते हैं ये सारे डॉग्स, हम वैक्सीन कराते हैं इनकी, और इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है जब भी हम। तो इनके जो डॉक्टर्स हैं वो सेपरेट हैं? जी बिल्कुल, MAU साइन हुआ हुआ है हमारा डॉक्टर से, वो क्लिफ्टन में होती हैं डॉक्टर हमारी, वही इनको देखती हैं जो भी बीमारी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हैं डॉग हमारे, अच्छे काम करते हैं, परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि हमारे एसएसपी साहब खुद यहाँ हर चक्कर लगाते रहते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, जैसे उनकी मसरूफियात होती हैं। हमारे दीगर अफसरान भी आते हैं, एडिशनल आई साहब आ जाते हैं, कभी हम अफसरान आते हैं, तो उनकी ज़ेरे सरपरस्ती अल्हम्दुलिल्लाह में कोई 1 साल मुझे हो गया है, और बहुत अच्छे एहसन तरीके से हम इसको चला रहे हैं। ठीक है, और ये सारा निज़ाम आपके सामने, सफाई सुथराई, इनका नहाना धोना, खाना पीना, ठीक है, बहुत अच्छा इंतज़ाम। अभी कितने आपके पास डॉग्स हैं? अभी मेरे पास जो काम करने वाले डॉग्स हैं बड़े में, उसमें 2 कैटेगरीज हैं अलग। अटैकिंग वाले हैं मेरे पास 2 डॉग, और बाकी 2 डॉग और हैं जर्मन शेफर्ड, वो भी यही काम कर रहे हैं। बाकी जो हैं वो लेबरा जो है और BM जो है वो सर्चिंग स्वीपिंग पे लगे हुए हैं, वो सर्चिंग स्वीपिंग करते हैं। सर्चिंग स्वीपिंग करता है। तो आपका जो ये जितने भी ये डॉग्स हैं, इनमें क्या स्पेसिफिकली जो है अलग-अलग आप ट्रेन करते हैं कि जी अगर ड्रग्स को अगर सर्च करना है तो उसके लिए अलग ट्रेन कुत्ता होता है, और जो BD वाले हैं उनके लिए सर्च करने के लिए अलग डॉग होता है, या दीगर और मेटल को चेक करने वाले डॉग्स अलग होते हैं, या एक ही डॉग्स को आप 2-3 तरह से ट्रेन करते हैं कि एक ही कुत्ता डॉग जो है वो इसको सर्च करने में? ब्रीड का हिसाब होता है। जैसे हमारे पास 2 ब्रीड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है BD वालों के साथ काम करती हैं। एक्सप्लोजिव किसी भी किस्म का हो, मेटल में हो या एक्सप्लोजिव में हो, ठीक है, उनको देखती हैं। बाकी जो दूसरे डॉग्स हैं वो मुनशियात पे जो लगाए हुए हैं वो हमारे पास अभी अवेल नहीं है, क्योंकि हम वो मुनशियात वाला काम कर नहीं रहे, हमें BD की तरफ से ही है। अगर रिक्वायरमेंट आ जाती है, रिक्वायरमेंट आएगी तो हम ट्रेन करके देंगे, बिल्कुल हमारे पास सलाहियत है इस काम की, हम ट्रेन कर। तो आपके पास जो ट्रेनर हैं वो यहीं से ट्रेन होते हैं या बाहर से? ये मेरे पास कुछ ट्रेनर, जो ज़्यादातर ट्रेनर्स वो हैं जो आर्मी क्वालिफाइड हैं, आर्मी से सेंटर से कोर्स करके आए हैं।
कुछ यहाँ भी बड़े अच्छे ट्रेनर्स ऐसे हैं जिन्होंने प्राइवेट उस्तादों से ट्रेनिंग ली हुई है, ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स हैं, उनके साथ इन लोगों ने ट्रेनिंगें की हुई हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है हमारा सेटअप है। मज़ीद आपको पता है जैसे जैसे हालात हैं ये बढ़ता ही जा रहा है काम, तो उसी हिसाब से फिर हम लोगों की जो रिक्वायरमेंट है हमारे अफसरान को हम भेज देते हैं, वो फिर पूरी करते हैं। ठीक है। अभी और मज़ीद रिक्वायरमेंट्स हैं? जी जी, हमें इंशाल्लाह ताला नफरी थोड़ी मिल जाएगी। ठीक है। कितने का स्टाफ है, कितने स्टाफ के? अभी मेरे पास 30 का स्टाफ है। 30 लोग हैं। जी, बाकी उसमें स्वीपर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, उसमें ट्रेनर्स भी हैं, ऑफिस वर्क भी हैं। तो उसमें माशाल्लाह से उसमें रहते हुए हम कर रहे हैं, और हमारे अफसरान हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हमें स्टाफ मिल जाए, जगह में बड़ी मिल जाए, तो हम इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, जगह बड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी तरह से जो है वो उसकी केयर हो जाएगी, और दीगर जो बाला अफसरान हैं वो यहाँ पर विज़िट करते हैं, देखभाल भी करते हैं। रिजवान अहमद साहब जो हैं यहाँ पर सब इंस्पेक्टर और इंचार्ज हैं यहाँ के, नूर आलम साहब जो कि ट्रेनर हैं, जैसे कि हमने आपको अपनी गुफ्तगू में बताया। हमने आपको इस वीडियो में बताया कि ट्रेन किस तरह किया जाता है, किस तरह बाय करते हैं, ट्रेनर कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, जब बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए डॉक्टर्स जो हैं वे अलहदा हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए बेसिकली जो है वो यहाँ पर जो डॉग्स तैयार होते हैं, ट्रेन किया जाता है, और वो बाहर जाकर सर्चिंग में बड़ी मदद फराहम करते हैं। जहाँ पर इवन ये कि समटाइम होता इस तरह है कि मेटल डिटेक्टर जो होता है समटाइम अगर वो भी काम करना छोड़ देता है, तो वो होता है कि जो डॉग्स जो हैं वो उसे सर्च कर लेते हैं। ऐसे ही है रिजवान साहब? जी जी, असल में मेटल डिटेक्टर जो है वो किसी भी ऐसी चीज़ को जहाँ सारा मेटल ही हो तो वहाँ तो वो कर नहीं सकता काम, वहाँ फिर ये सूंघने की सलाहियत काम आती है। जो डॉग में सूंघने की सलाहियत है उसको बरूए कार लाते हुए हम लोग फिर ये सर्चिंग करवाते हैं, फिर क्लियरेंस देते हैं अगर ठीक है। तो बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए बहुत ज़्यादा अहम जो काम है वो सर अंजाम देते हैं ये डॉग्स। ट्रेनर जो है डिपेंड करता है कि कितना अच्छा ट्रेनर है, तो जितना अच्छा ट्रेनर होगा डॉग्स उतना ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जनाब नूर आलम साहब जो कि ट्रेनर हैं, और रिजवान अहमद साहब जो कि यहाँ पर इंचार्ज हैं, और इन तमाम लोगों की ज़ेर निगरानी जो है वो तमाम चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो नाजरीन, इसका जो क़याम है वो 2010 में इसका अमल में आया इसका क़याम, और किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, हमने आपको अपनी इस वीडियो में बताया। अपने मेज़बान रिजवान बासित को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।